Hello students, we are reading chapter 3 synthetic fibers and plastics. So let's start from types of synthetic fibers. Here some points are given. Polymers occur in nature also. पॉलीमर जो है अभी हमने पिछले वीडियो में देखा कि पॉलीमर्स क्या है, सिंथेटिक फाइबर. ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स जो है उनको बहुत सारे स्मॉल यूनिट्स को जोड़कर, है ना, ज्वाइन करके एक लंबी चेन बनाई जाती है. ठीक है, स्मॉल यूनिट्स मतलब वहां पर कहने का है कि केमिकल सब्सटेंसेस को जोड़कर एक लॉन्ग यूनिट बनाई जाती है, तो वो कहलाता है पॉलीमर. ठीक है, तो पॉलीमर भी क्या हुआ, मैन मेड हुआ, है ना, आर्टिफिशियल हुआ. ठीक, पर यहां पर बताया जा रहा है कि पॉलीमर जो है नेचुरल भी है, नेचर से भी हमको मिलता है. जैसे कॉटन, ठीक है, कॉटन जो है वो भी पॉलीमर है और इस पॉलीमर को क्या कहते हैं, सेल्यूलोज कहते हैं. ठीक है, और सेल्यूलोज जो है वो किससे मिलता है, किससे बनता है, बहुत सारी ग्लूकोज की यूनिट्स को जब हम जोड़ते हैं तो वो बनता है सेल्यूलोज. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. You have read in class 7th that silk fiber obtained from silkworm was discovered in China and was kept as a closely guarded secret for a long time. Fabric obtained from silk fiber was very costly, but its beautiful texture fascinated everybody. Attempts were made to make silk artificially. Towards the end of the 19th century, scientists were successful in obtaining a fiber having properties similar to that of silk. Such a fiber was obtained by chemical treatment of wood pulp. This fiber was called rayon or artificial silk. Although rayon is obtained from a natural source, wood pulp, yet it is a man-made fiber. It is cheaper than silk and can be woven like silk fiber. It can also be dyed in a wide variety of colors. Rayon is mixed with cotton to make bed sheets or mixed with wool to make carpets. Here you see article made from rayon. Okay? तो यहाँ पर सिंथेटिक फाइबर के टाइप्स बता रहे हैं. तो सबसे पहला टाइप है आपका रेयन. ठीक है, तो क्लास 7th में आप लोगों ने सिल्क फाइबर के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा. ठीक है, जो कि किससे मिलता है, सिल्क वॉर्म से मिलता है ना. और सिल्क वॉर्म जो है वो कहां से आया, किसने खोज की, कहां खोज हुई इसकी, सिल्क वॉर्म की, चाइना में हुई. और बहुत समय तक ये सीक्रेट रहा, बाकी किसी को पता नहीं था, सिर्फ चाइना वाले जानते थे. ठीक है, और जो फैब्रिक मिलता है सिल्क वॉर्म से, ठीक है, सिल्क फाइबर जो होता है वो बहुत कॉस्टली होता है. वाकई आप देखेंगे सिल्क के जो कपड़े होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं. ठीक है, तो फिर क्या किया, साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि क्यों ना इससे मिलता जुलता एक मैन मेड मतलब सिल्क बनाया जाए. ठीक है, तो एंड ऑफ 19th सेंचुरी मतलब 19th सेंचुरी के लास्ट में साइंटिस्ट जो थे इस फाइबर को खोजने में सक्सेसफुल हो गए. ठीक है, एक तो सिल्क जो होता है उसका टेक्सचर बहुत अच्छा होता है ना, तो साइंटिस्ट ने उसके समान कोई सा फाइबर फाइंड किया. ठीक है, ये जो फाइबर था वो किससे मिला, वुड पल्प जो होता है, वुड पल्प मतलब लकड़ियों में या पेड़ों में आपने देखा होगा उसका जो पल्प निकलता है. ठीक है, कभी कच्चे पेड़ पर मार के देखना तो रस्सा निकलता है ना, इस तरीके से जो पल्प, ठीक है, उसमें कुछ केमिकल ट्रीटमेंट करके इनने एक फाइबर बनाया, वो था रेयन. ठीक है, रेयन था और उसको आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा गया. ठीक, रेयन जो था वो नेचुरल सोर्स से मिल रहा था, वुड पल्प से मिल रहा था, है ना, मिला था. ठीक, तो ये तो मैन मेड फाइबर इसीलिए हुआ क्योंकि उसमें कुछ केमिकल ट्रीटमेंट भी किए गए, इसीलिए ये क्या हुआ, आपका मैन मेड फाइबर कहलाया. ठीक है, पर ये जो रेयन था वो सिल्क से थोड़ा हल्का था, मींस चीपर कहा जाए, कम दाम में कहा जाए और हल्का भी कहा जाए. ठीक है, तो ये जो रेयन है इसके जो कपड़े होते हैं या इसके रेशे के द्वारा जो भी चीजें बनाई जाती हैं उनमें हम
कई प्रकार के कलर्स कर सकते हैं, ठीक है। रेयॉन को कॉटन के साथ मिक्स करके बेडशीट बनाई जाती हैं, ठीक। वूल के साथ मिक्स करके कारपेट बनाए जाने लगे, ठीक। तो ये सिल्क के ही उसमें आ गया, समझ लो। सिल्क ज्यादा फाइन होता है, ये थोड़ा कम फाइन था, ठीक है। तो रेयॉन को हम आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं, ओके। नाउ नायलॉन। Nylon is another man-made fiber. In 1931, it was made without using any natural raw material from plant or animal. It was prepared from coal, water, and air. It was the first fully synthetic fiber. इससे पहले जो हमने रेयॉन पढ़ा वो फुली सिंथेटिक नहीं था, है ना। उसमें नेचुरल भी था, वुड पल्प था नेचुरल, ठीक है। नेचुरल फाइबर भी था, मैन मेड भी कहलाया वो दोनों। नायलॉन जो था फुली सिंथेटिक फाइबर था। क्यों? क्योंकि ये जो था नायलॉन, ये कोल, वाटर और एयर से मिलकर बना था, ठीक है। 1931 में इसको बनाने में किसी भी नेचुरल रॉ मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ी थी, ठीक है। और नायलॉन फाइबर जो था वो स्ट्रॉन्ग था, इलास्टिक था, मतलब तनने वाला, और लाइट, हल्का था, ठीक है। और इसको आसानी से धुला भी जा सकता था। सो ये बहुत पॉपुलर हो गया, ठीक है। इसकी वजह से, हल्का होने की वजह से, लाइट होने की वजह से, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत कपड़ा होने की वजह से, और तनने वाला कपड़ा होने की वजह से ये बहुत फेमस भी हुआ, ठीक है। बहुत पॉपुलर हुआ और इससे फिर क्लॉथ्स बनाए जाने लगे। तो ऐसे हम बहुत सारे आर्टिकल्स यूज करते हैं, ठीक है, घर में, जो नायलॉन से बने होते हैं। फॉर एग्जांपल सॉक्स, रोप्स, टेंट, टूथब्रशेस, कार सीट बेल्ट्स, स्लीपिंग बैग्स, कर्टन्स, ये सारे नायलॉन से बने होते हैं, ठीक है। सो रेस्ट वी विल रीड टुमारो, ओके।